मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम कक्षा 8वीं के हिंदी बाल भारती के पाठ 8 के नरई नामक पाठ का अध्ययन करते हैं। बच्चों, इसके लेखक जो हैं डॉक्टर श्रीकांत उपाध्याय हैं। इन्होंने इस पाठ में अपने ट्रेन द्वारा यात्रा का वर्णन किया है, यानी यह एक यात्रा वृत्तांत है। बच्चों, यह गद्य की एक विधा होती है। इस यात्रा वृत्तांत में बच्चों रेल से यात्रा करते समय उपाध्याय जी ने यात्रा करते समय उन्हें जो प्राकृतिक सुंदर दृश्य दिखाई देता है, मनोहारी मन को मोह लेने वाले दृश्यों का वर्णन जो है बच्चों इस पाठ में लेखक ने किया है। तो नरई बच्चों जो है एक प्रकार का पौधा है जो पानी में जो है मिलता है, पानी में पाया जाता है, जिसे आप बोल सकते हैं जैसे हाथी चारा जिसे बोला जाता है गांव में। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं पाठ को। वीडियो के अंत तक बने रही जिससे हम आपको आसानी से समझा सकें। न्यू जलपाईगुड़ी जो ट्रेन अलीपुरद्वार और दिल्ली के बीच चलती है, उसका नाम महानंदा एक्सप्रेस है। उत्तर बंगाल की प्रमुख नदी है महानंदा। हम इलाहाबाद जा रहे थे। महानंदा एक्सप्रेस का आगमन दोपहर 1:45 बजे है। यह ट्रेन अक्सर देर करती जाती है। बड़ी ट्रेनों को रास्ता देना महानंदा का स्वभाव बन गया है और रुकी हुई ट्रेन से उतरकर प्लेटफार्म के इधर उधर देखना मेरी फितरत थी, यानी आदत थी। महानंदा प्लेटफार्म पर आकर खड़ी हो गई है। कहाँ है AC 2 कोच? ढूंढते रह जाओगे। TT AC 2 यात्रियों को S3 में बर्थ दे रहे हैं। वरिष्ठ नागरिक होने के कारण हमें नीचे की बर्थ मिल गई। यह मेरे लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है। कांच की खिड़की के पार मेरा गांव देश है और गांव देश के बिंब प्रतिबिंब में ठहरा बिंब प्रतिबिंबों का एक अदद दृष्टा, यानी मेरी आदत थी देखने की। ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी से निकल चुकी है और जो केले और अनानास के मनोरम दृश्य वाली के बीच से गुजर रही है। स्वस्थ प्रसन्न है अनानास की खेती, लेकिन मुझे प्लेटफार्म पर हाकर ने अनानास के टुकड़े दिए थे। वे लगभग कच्चे थे। छल कहाँ नहीं उपस्थित है। किशनगंज आ रहा है। बिहार का सीमांत स्टेशन यानी अंतिम। बंगाल और बिहार की मंजिल मिलीजुली भाषा और संस्कृति अदृश्य सरस्वती के रूप में नेपाली भी विद्यमान है। कच्चे पक्के घर, झोपड़े, बाड़ी, बांस की कोठियाँ, आम, कटहल, केले, कहीं कहीं सुपारी और नारियल, धान और जूट के खेत दिखाई देते हैं। कुछ पोखरों में जूट की बोझ बेहे गए, यानी उसके बेहे गए मतलब बच्चों जो है उसे वो पानी में जो है डाला जाता है, उससे रेसे निकाले जाते हैं। माटी पाथर से दबाकर बोझ को पानी में डुबोया गया। जूट को गलाने के लिए गलने पर ही रेसे उतरते हैं। रेसे ही जूट हैं। सूखने के बाद रेसे के लच्छे और गोले जूट की मिलों में पहुंचते हैं और मिलों के टाट, पट्टियाँ, बोरे, बोरिया तथा न जाने कितने आकार प्रकार के राष्ट्र की दोहरी पर स्थिति होती है। देहरी पर दुर्भिक्ष के वृक्ष पर चढ़े अन्न के बोरे कितने गौरवशाली लगते हैं। मेरे बचपन में गांव की गड़ही में पानी में ऐसे सनई बेही जाती थी। अब सनई रही न गड़ही रही। गांव के दुर्दांत ने गड़ही दबोच ली। सन सुतली की रस्सियां स्मृत शेष हो गई, यानी याद। जूट के गलने से उसका रंग पानी में उतर जाता है। पूरा पोखर कलुआ गया है, यानी रंग उसका उतर गया। ऐसे विषैले पानी में मछलियों को सांस लेने में दिक्कत होती है। ये इच्छा मृत्यु मांगती है।
साफ सुथरे पानी वाले पोखरों के किनारे पानी में बंसी डालकर बैठे हैं ध्यान व्यवस्थित लोग। कब मछली कटिए की डंडी झकझोरे, कब बंसी की ओर मछली की को खींचे। ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 3 महीनों में जी तोड़ मेहनत की है, जुताई बुआई रोपाई निराई, जब कहीं जाकर धान की हरितमा लहराती है। अब उन्हें फुर्सत नहीं मिली है, बंसी लेकर पोखर के किनारे बैठना उनका शौक़ है। उनका मछली से गहरा नाता है। इस शौक़ में तन मन एकाग्र हो जाता है। महानंदाएँ आती जाती रहें, न कुछ और दिखाई देता न कुछ और सुनाई देता, दिन दुनिया से बेखबर। और उधर कालियाचक में क्या हो रहा है दूर नहीं है मालदा। ऐसे बच्चों प्रसिद्ध स्थान के नाम हैं। प्रसिद्ध है आम के लिए बंगाल का जिला मालदा, जिसे उसी जिले का एक उपनगर है कालियाचक। कालचक्र का तद्भव रूप है कालियाचक, यानी उसी से जन्म हुआ है। तद्भव यानी जन्म लेना। कितना विद्रूप हो गया है तद्भव, यानी बिगड़ सा गया है। यह उपनगर बांग्लादेश की सीमा रेखा पर अवस्थित है। सीमा रेखा पर बाढ़ खड़ी है। बाढ़ के दोनों ओर खेत हैं। पुलिस और बीएसएफ है। खेत में मजदूर किसान काम कर रहे हैं। किशनगंज के बाद परिदृश्य बदल जाता है। उत्तर बिहार का वह विस्तृत भूभाग आरंभ होता है जहां प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी विनाश लीला करता है। जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि पानी ही पानी, पेड़ रूख पानी में, घर द्वार पानी में। कहाँ गए लोग, कहाँ गए पशु पक्षी। बाढ़ तो 1 महीने पहले आई थी, लेकिन अभी भी पानी उतरा नहीं है। भौगोलिक दृष्टि से उत्तर बिहार का यह अंचल धंसा हुआ है। प्रतिवर्ष हवाई सर्वेक्षण होता है। ऊंची जमीन के बिसत पट्टी पर रेलवे लाइन बिछी हुई है। महानंदा पानी के क्षितिज विस्तार के बीच चली जा रही है। कुछ स्टेशनों के करीब राहत शिविर लगे हुए हैं। जनसंख्या विस्फोट, बच्चे खेल कूद रहे हैं। सर्वहारा परिवार के एक स्त्री शिविर के द्वार पर बैठी दर्पण के सामने केश विन्यास कर रही है। केश को बना रही, यानी बाल को। बिहार का शोक ओ कोसी। अगर शमशान भूमि में भी शिविर लगा दिया जाए तो भी यह विस्थापित परिवार की कुलवधू मसान की पीठ पर बैठकर बेड़ी सहार करेगी, यानी बाल को बनाएगी। बेड़ी यानी बच्चे जो बाल बनाया जाता है, 3 फेरे जो किए जाते हैं। इधर बाढ़ में डूबा हुआ बिहार पानी से मुक्ति चाहता है। उधर महाराष्ट्र के मराठावाड़, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड पर वृष्टि यानी बारिश पाकर निहाल हो रहे हैं। कटिहार के बाद वो दृश्य फिर बदलता है। बाढ़ के दृश्य अब नहीं देख रहे हैं। शाम का दुबलका उतर रहा है। बिहार रात में बाहों में निद्रा के अनंत में है। सवेरा हो गया। दक्षिण बिहार की धान महिला रात में आई और चली गई। मुगल सराय पीछे छूट गया। महानंदा चुनार मिर्जापुर क्षेत्र में प्रवेश कर चुकी है। कहाँ है देवी कनंद खंत्री उपन्यास चंद्रकांता और चंद्रकांता संतति में वर्णित वे रहस्यमय जंगल और खो कंदराएं। रेलवे लाइन के आसपास कुछ जंगली पेड़, कटी पिटी जमीन और नदी नाले, पार्श्व में रहने वाले सरपत अवश्य दिख रहे हैं। प्रतीक है केवल जंगल के, नदी नाले के। अब तक प्रकृति की प्रतिमा को देखा करेंगे। पानी में प्रसन्न चित्त खड़े हैं धान। नीचे रेलवे लाइन के किनारे वर्षा ऋतु के जगह जगह जलाशय बना दिए गए हैं। कुएं में समन्वित है ये जलाशय। अचानक जलाशय दृष्टि पथ पर में आता है, रास्ते में आता है। अपने संपूर्ण दिव्यता के साथ मेरे मानस पलक कर अंकित हो जाता है। मुझे आज भी याद है, वो नहीं मिटेगी जन्म जन्मांतर तक वह छवि। जलाशय का पानी उज्ज्वल नीलमणि सा दमक रहा है। अपने अपने मृणाल और प्रार्थनामय मुद्रा में पानी में खड़ी है कुमुदनी। खिली अधखिली अनखिली पानी पर ठहरे हैं कुमुदनी पत्र, यानी उसके जो पत्ते हैं पानी के अरण में विहार कर रही है नन्ही नन्ही मछलियाँ।
जलाशय के किनारे पानी में खड़ी घास नरई, जिसमें न कोई गांठ है न कोई पत्ता, भीतर पूरी तरह से खाली खुखली एक नरम साल का सूर्योन्मुखी। कोई देखे न देखे, कोई चीन्हे या न चीन्हे, कोई जाने न जाने, सृष्टि करता तो देखता है, सृजनहार नो तो चिन्हता है, प्रतिपालक तो जानता है। शायद गंगा पार काशी के मध्य कालीन संत ने नरेई के किसी पूर्वज को कहीं देखा था। एक कालजयी साखी रच दी, संत कटी को परिदय, साधु न मानय संक, राम अमिल अमाता रहे, गिनय इंद्र को रंक। भस्म स्नात देह पर 7 गांठों से गठा कोपिन धारण कर साधु जब भागीरथी के तट पर सूर्योदय से खड़ा होता है तो वह जीवन और जगत का महानायक हो जाता है, जिसका तेज प्रताप देखकर पंच महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रोमांचित हो उठते हैं। बच्चों देखिए, इसमें जो है उपाध्याय जी ने बहुत ही रोमांचित जो है यात्रा वृत्तांत बताया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको नए वीडियो के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।